आयतुल्ला खामनेई उत्तरी कोरिया के सदर किम जोंग के काफ़ी गहरे दोस्त थे। चीन सैटेलाइट की मदद ज़रूर कर रहा है। चीन की सैटेलाइट से ही ईरान को ये पता चल रहा है कि दुश्मन के ठिकाने कहाँ कहाँ है और ईरान उस सैटेलाइट की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रहा है। मैं मुशर्रफ शमसी ईरान और अमेरिका इजराइल जंग की एक और खबर लेकर आप सबके सामने आया हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। इस पूरी जंग में ईरान ऐसा लगता है कि अकेला खड़ा है। हालांकि कहा जाता है कि चीन ईरान की तकनीकी मदद कर रहा है, लेकिन चीन की तकनीकी मदद के बावजूद अमेरिका और इजराइल खुलेआम ईरान की हवा में कब्जा जमाए बैठा है और वो लगातार बम गिरा रहा है। अगर चीन तकनीकी मदद कर रहा है तो वो ऐसा कैसे कर रहा था? क्योंकि चीन जब कहीं मदद करता है तो उसकी जो पावर है, जो डिफेंस की ताकत है, वो बहुत ही अच्छी है और अमेरिका या इजराइल का ईरान पर एक दो मिसाइल ही छिटपुट गिर सकता है, पूरी मिसाइल नहीं आ सकती है। हाँ, अलबत्ता चीन सैटेलाइट की मदद ज़रूर कर रहा है। चीन की सैटेलाइट से ही ईरान को ये पता चल रहा है कि दुश्मन के ठिकाने कहाँ कहाँ है और ईरान उस सैटेलाइट की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूस जो यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है, वो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन में ही ईरान के साथ खड़ा नजर आता है। वो जंग के मैदान में कहीं भी ईरान का साथ देता नजर नहीं आ रहा। रूस में एक बड़ी आबादी यहूदियों की है और इजराइल में भी जो यहूदी है लगभग 20% यहूदी रूस से आए हुए हैं। ऐसे में रूस की हुकूमत में या व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्राइल से हमदर्दी रखते हैं और ईरान को वो सब कुछ नहीं देना चाहते हैं जिससे इस्राइल को खतरा लाक हो। पिछले साल जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसमें भी ये हवा बनाई गई थी कि रूस ये करेगा वो करेगा, लेकिन जब हमला हुआ तो अमेरिका इस्राइल के साथ खड़ा था और ईरान अकेला इस्राइल का मुकाबला करता नजर आया। इस जंग में भी चीन खुलकर ईरान के साथ नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उत्तरी कोरिया के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान का साथ देगा और आयतुल्ला खामनेई उत्तरी कोरिया के सदर किम जोंग के काफ़ी गहरे दोस्त थे, तो उत्तरी कोरिया अमेरिका पर हमला करेगा ये मुमकिन नहीं लगता है। चूँकि अगर उत्तरी कोरिया किसी तरह का हमला अमेरिकी ठिकाने पर करता है तो उत्तरी कोरिया पर भी हमले शुरू हो जाएंगे और ये हमला साउथ कोरिया और जापान की तरफ से भी होंगे और फिर चीन के लिए इस जंग में कूदे बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन एक भारी गलती कर रहा है। वो अगर ईरान को अकेला छोड़ देगा और ईरान मुकाबले में कहीं शिकस्त खाता नजर आया तो अगला निशाना निश्चित तौर पर चीन बनेगा और ईरान से जो फायदा चीन को हो रहा है, यानी सस्ते तेल जो चीन खरीद रहा है, वो भी उससे पहले महरूम हो जाएगा और बाद में वो अमेरिकी हमले का निशाना भी बनेगा। अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व में दादा के रूप में खड़ा हो जाएगा, एक चौधरी के रूप में खड़ा हो जाएगा जिसका कोई भी बाल बिका करता नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि रूस को भी यूक्रेन के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अब भी वक्त है चीन और रूस के लिए कि वो अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें और ईरान के साथ खड़े नजर आए, ताकि इस्राइल और अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहे हैं वो उस तरह का हमला ईरान पर ना हो। ईरान के कदम अगर उखड़ गए तो फिर याद रखने कि दुनिया एक बार फिर एक सुपर पावर के हाथ में चला जाएगा और पूरा दुनिया उसका गुलाम होगा। कोई उसकी चुनौती देने वाला नहीं होगा, बल्कि चीन जिस तरह की तरक्की कर रहा है और जिस तरह के हथियार बना रहे हैं वो सब भी नाकाम साबित होगा, क्योंकि अमेरिका कहीं दूर बैठा हुआ है और उस पर हमला नामुमकिन सा लगेगा। इसलिए चीन किसी भी तरह अपने असर का, अपने प्रभाव का दिखाकर अमेरिका और इजराइल को काबू में लाए, वरना ये जंग कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। हालांकि चीन एक ताकत है
जो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ईरान पर हमला करना चाहेगा तो चीन उसे रोक सकता है और चीन का असर पाकिस्तान पर जरूर है। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं मुशर्रफ शम्सी कैमरामैन अल्तमश के साथ विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएं और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।